हरि ओम। नमो नमः। नवमी दशमी कक्षाभ्यां कृते अद्यत्वे पाठः यदस्ति तदस्ति प्रत्ययनियोजनम्। अर्थात 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए संस्कृत शिक्षण में जो आज का पाठ है वो व्याकरण संबंधी प्रत्ययों का नियोजन करना है कि प्रत्ययों को हम किस प्रकार से नियोजित कर सकते हैं। प्रत्ययों के नियोजन करने से धातु में, शब्द में या किसी विशेषण रूप में अलग अलग प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिनसे उस किसी भी पद में या किसी भी शब्द में प्रत्ययों के जुड़ने से उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और वो भाषा में सरलता के लिए इनका प्रयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार से हम कुछ प्रत्ययों को यहाँ देखेंगे। आप सबको भी ये निर्देश है कि आप इसी प्रकार से एक चार्ट बनाएंगे प्रत्ययों का, और अलग अलग धातुओं में प्रत्ययों को कैसे नियोजित किया जाता है वो हम देखेंगे। जैसे भू धातु है, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। भू में तुमुन लगेगा तो भवितुम यानी कि होने के लिए। कतः प्रत्यय भूतकाल का वाचक है। कतः प्रत्यय लगा तो भू धातु में लगा तो भूतः जो हुआ है, बीत चुका है। कतवतु ये भी भूतकाल का वाचक है। भू धातु में कतवतु प्रत्यय लगने से हो गया भूतवान, हुआ है जो पहले। अगर भू धातु में तब्यत प्रत्यय जुड़ता है तो चाहिए अर्थ में ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो भू धातु में तब्यत प्रत्यय जुड़ने से होगा भवितव्यम। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में होता है, तो भवितव्यम मतलब होना चाहिए। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय लगने से भवनीयम यानी कि होना चाहिए। क्षत्रिय प्रत्यय जिसे हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, यानी कि लगातार जो वर्तमान जो है, प्रवर्तमान जो वर्तमान है, जो चल रहा वर्तमान है, उसमें प्रयोग किया जाता है। या फिर हुआ अर्थ में, जैसे क्षत्रिय में भवन, भवन मतलब हुआ, होते हुए, या भवन चलते बीतते हुए, ठीक है ना। शानच भूतमान, ये भी हुआ अर्थ में प्रयोग होता है, भूतमान होता हुआ। और साथ में कत्वा प्रत्यय करके किसी कार्य की निवृत्ति जब दिखाई जाती है तो वो कत्वा प्रत्यय से दिखाई जाती है। भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से भूत्वा। इसी प्रकार से सभी धातुओं में अलग अलग धातुओं को आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है भू, पठ, लिख, चल, गम, पास, था, हंस, खाद। इसी प्रकार से आप अलग अलग धातुओं को ले सकते हैं और उनमें इन प्रत्ययों का नियोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में और देखेंगे। पठ धातु में तुमुन पठितुम, पठ में कता पठितः, पठ में कतावतु पठितवान, पठ में तव्यत पठितव्यम, पठ में अनियर पठनीयम, पठ में क्षत्रि पठन, पठ में शानच पठ्यमान, पठ में कत्वा पठित्वा। इसी प्रकार से और कोई धातु हम ले लेते हैं। जैसे हमने पा धातु ले ली। पा धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से पातुम, पीने के लिए। कतः प्रत्यय लगने से पीतम या पीतः, ठीक है, भूतकाल में प्रयोग होगा, पिया हुआ। कतवतु लगने से पीतवान। तब्यत प्रत्ययन की पीना चाहिए तो पातव्यम। अनियर प्रत्ययन की पीना चाहिए तो पानीयम। क्षत्रिय प्रत्यय लगने से पीवन, पिया हुआ। शानच प्रत्यय से पीयमान यानी कि पिया जाता हुआ। कत्वा प्रत्यय से पीत्वा यानी कि पी करके। ऐसे ही किसी और को देख लेते हैं। जैसे नी धातु है, नए अर्थ में, ले जाने के अर्थ में। नेतुम, ले जाने के लिए। नी धातु में कता प्रत्यय लगा, नीतम, ले जाया गया। कतवतु लगा, नीतवान, ठीक है, ले जाया गया। ये भी भूतकाल प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय लगने से नीतव्यम, ले जाना चाहिए, ठीक है। अनियर प्रत्यय लगने से नयनीयम, ले जाना चाहिए। क्षत्रिय प्रत्यय लगने से नयन यानी कि ले जाता हुआ, ले जाया गया। शानच प्रत्यय लगने से नियमान और कत्वा प्रत्यय लगने से नीत्वा। इसी प्रकार से हम अलग अलग धातुओं में इन सभी प्रत्ययों का, जैसे तुमुन, कतः, कतवतु, तब्यत, अनियर, क्षत्रि, शानच, कत्वा और इसके अतिरिक्त कोई और भी प्रत्यय जो होते हैं उनका नियोजन हम कर सकते हैं। लेकिन धातुओं में प्रत्ययों का नियोजन अलग प्रकार से होगा, शब्दों में अलग प्रकार से होगा, और अन्य विशेषण बनाने के लिए, जो विशेषण बनाने के लिए या स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं उनको अलग प्रकार से किया जाता है। आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसी प्रकार से पूरी सूची बनाइएगा, पूरा एक चार्ट बनाइएगा और इस प्रकार से आप
अपने व्याकरण से या अपने किसी भी मार्गदर्शक जो आपकी पुस्तिका है वहाँ से आप इन प्रत्ययों को लिख सकते हैं। मैं इनका PDF भी आप लोगों को जारी करूँगा। तावत शुभ मंगलम।